शफकत साहब, इल्ज़ामात का एक सिलसिला दिखाई देता है हमें तीरा के मसले को लेकर, जो ख़त्म होकर नहीं दे रहा है। आप लोग जो हमें दस्तयाब हैं वो एक दूसरे को मुयस्सर नहीं हैं। ये हमारा आज का पॉइंट है। आप लोग टीवी पर आकर बात करते हैं, बहस करते हैं, अपनी अपनी राय सामने रखते हैं, अपना अपना मौक़िफ़ सामने रखते हैं। आप एक दूसरे के साथ क्यों नहीं बैठ जाते? आपसे मुराद मेरी है हुकूमती अराकीन और आप PTI के लोग सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपने जो बात की वाकई हम भी यही चाहते हैं, और मेरे ख्याल से हमारे चीफ मिनिस्टर सुहेल अफरीदी साहब ने बारहा कहा है कि आप लोग जो है खुद से फैसले ना करें। जब भी अगर आपने ऑपरेशन करना हो या कोई टारगेटेड ऑपरेशन करना हो या इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करना हो, तो हमारा सूबा जो है चूंकि उसमें ये ऑपरेशन होते हैं, तो आप यहाँ के हुकूमत को, यहाँ के पॉलिटिकल पार्टियों को और यहाँ के जो अमायदीन हैं, इलाके के मशरान हैं, उनको बिठाएं साथ में। जिस तरह हमने खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में जरगा बुलाया था और जिसमें हमने 15 पॉइंट एजेंडा बनाया था, और जिसमें हमने खुल के ये कहा था कि हम किसी भी ऑपरेशन को नहीं मानते, क्योंकि हम ये समझते हैं कि जितना भी ऑपरेशन हुआ है, आज से पहले 20 बड़े ऑपरेशन और 14,000 छोटे इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन जो हुए हैं, तो आज तक उसका रिजल्ट क्यों पॉजिटिव नहीं आया? तो हम भी तो ये चाहते हैं, अगर ये चाहते हैं कल को ये जरगा बुलाएं, हमें कोई मसला नहीं है, और हमारी पार्टी का भी कोई मसला नहीं है, हमारी हुकूमत का भी कोई मसला नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जितनी भी तमाम पार्टियां हैं वो और अमायदीन को बुलाएं, उनके साथ मशवरा कर ले। अच्छा, ये मशवरे की बातें शफकत साहब, मशवरे की बातें तो अब बहुत अरसे से कर रहे हैं ना, लेकिन अमलन हो कुछ नहीं रहा है। आप लोगों से हम बात करते हैं, आप हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद कर देते हैं कि वो अमली इक़दामात नहीं कर रहे। उनसे हम पूछते हैं तो वो कहते हैं जी कि आपका वतीरा ही नहीं है कि आप बैठ कर बात करें, या आप पर वो एतमाद ही नहीं करते हैं। अब मुझे ये बता दीजिएगा कि तीरा के लोगों की, ज़ाहिर है कि हम इस प्रोग्राम में बात आपसे करना चाह रहे हैं, कितनी सच्चाई है सर इस बात में? ये जो कहा जा रहा है कि डिप्टी कमिश्नर खैबर जो हैं, उन्होंने 28 अक्टूबर 2024 को सूबाई हुकूमत को जो है खैबर पख्तूनख्वा कि उसको बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया था कि नकल मकानी हो रही होगी। तो तब से लेकर अब तक आप लोगों ने इंतज़ामात क्यों नहीं किए इसको लेकर, जबकि कहा यह जा रहा है, हम देख रहे हैं आप पर इल्ज़ाम ये लग रहा है कि मुतासरीन के नाम पर आपने 4 अरब रुपयों की करप्शन भी की है। तलाल चौधरी साहब ये कह रहे हैं। तो जब ये पैसे आपने मुख्तस किए थे तो वो इक़दामात हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहे? क्यों हमें बच्चे, ख़वातीन, बुज़ुर्ग जो हैं वो अपने जो उनके बेटे हैं उनके साथ मुख्तलिफ गाड़ियों में अपना सामान लादे हुए हमें इतनी बर्फबारी में जगह जगह रुके हुए दिखाई देते हैं? सर, क्यों ये सिचुएशन क्रिएट हुई है? ज़िम्मेदार कौन है? अच्छा जी, पहली बात तो ये है, आप मुझे ये बताएं कि अगर हम फेडरल में कोई ऑपरेशन कर रहे हैं तो हम उनको इन्फॉर्म कर लें या उनको इत्तेमाद में लें। अगर फेडरल हमारी सूबे में ऑपरेशन करना चाह रही है तो उनको चाहिए कि वो हमें इन्फॉर्म कर ले, हमें इत्तेमाद में लें। पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपने बात की कि वहां पे सच्चाई क्या है। सच्चाई ये है कि फेडरल हुकूमत का ये वतीरा रहा है कि वो चाहते हैं कि PTI हुकूमत नाकाम हो, इमरान खान नाकाम हो, उनकी पार्टी, उनके जो है उनके CM बदनाम हो। इन्होंने कोशिश की, जब ये 2 महीने पहले इन्होंने ऑपरेशन के मद में 24 रुकनी कमेटी बनाई थी, जिसमें कोर कमांडर साहब और IGFC बैठे हुए थे, और इन्होंने वहां के 22 बंदों के साथ मिलके फैसला किया कि यहाँ पे टारगेटेड ऑपरेशन हो रहा है, और यहाँ पे जाहिर बात है कोलेटरल डैमेज से बचने के लिए हम लोगों को कहते हैं कि वो निकल जाए। और अगर आपने देखना है तो मैं आपको एक वीडियो भेजता हूँ, वो वीडियो आप खुद भी देख लें और लोगों को भी दिखाएं कि उस वीडियो में वो 24 बंदों में से एक मशर जो है उस इलाके का, वो खुद जाके वहां पे जरगे में कहते हैं कि 4 बातें हुई हैं, जिसमें वो हमें ये कहते हैं कि आप यहाँ से चले जाएं, क्योंकि हम जब ऑपरेशन करेंगे तो नुकसान आपको उठाना पड़ेगा।